इस बीच शिक्षा मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपको सीधे लिए चलते हैं। So now we'll have the question and answer session. Please just introduce yourself before asking. One at a time. One by one. नीरज पांडे एबीपी न्यूज। मेरा सवाल आपसे ये है, एनटीए को किस प्रकार के इनपुट मिले थे और क्या एनटीए के कुछ ऑफिसर्स या उनके कर्मचारियों का भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है या कुछ कोचिंग संस्थानों का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है आपको? इनपुट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम वेयर के अंदर काम करता है। वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। अभी तक किसी डायरेक्ट लेवल की बात नहीं हुई थी एंड ये प्रोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि दे इंक्वायर द मैटर and check and possible collision at any level. We are again saying collision at any level if found. We are very much ready to take action against anyone. But ये matter अभी CBI को गया है. We should wait for their report. Thank you. Yes, please. Next question from आपसे please. मदन जी just a second. आप पूछिए। प्रशांत एनडीटीवी से आपने कहा कि टेक्निकल नेचर के इनपुट्स थे, क्या पेपर लीक की शिकायत मिली है और दूसरा किस इलाके से मिली है इस तरह की शिकायत, अगर आप बता पाए देश के किस इलाके? Just a supplementary, if you can just give us few more details on the nature of these technical inputs. Is it in the nature of a paper leak या कोई cheating, unfair means? What is it exactly? सर इसी में एक चीज और जोड़ दूंगा मैं, ये जब पेन पेपर टाइप का एग्जामिनेशन था ये वाला नेट का, तो साइबर ने आपको इनपुट किस आधार पर दिया, मतलब उसका क्या मतलब हुआ, इससे कार्यक्रम में क्या इन दोनों बातों का? देखिए, जो I4C है इट वर्क्स एट द डिफरेंट लेवल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसी भी तरह के आपके जो कम्युनिकेशन है कुछ हैं, उससे कुछ इंडिकेशन मिले थे, लेकिन चूंकि अभी मैटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया गया है, एट दिस लेवल इफ यू डिस्क्लोज एनी डिटेलिंग इट में कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन। और ये मुझे विश्वास है कि हम सभी चाहते हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ एक्शन हो। अगर डिटेल को ज्यादा डिस्क्लोज किया गया तो इट में अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मदन जी आपको ये होगी। So I'm Joe from Malayalam newspaper. So on 14th of June, there was some Twitter handles, subscribement said that there was some kind of paper leak on the UGC net exam and Telegraph channels and showing this kind of asking for money and giving the papers and everything. Whether Ministry of Education or NDA got any kind of information on that day? मैं आपको वही दोबारा बता रहा हूँ कि चूंकि एग्जाम because it's a 4 day before, like 14th of June. That's why. See, when I said कि prima facie we have found that examination may have been compromised, so that should be enough to indicate. Rest detailing we can't disclose at this point of time. Thank you. Whether any action taken on that time, sir, on the 14th of June, after this tweet happened? That's what I'm saying. They see, nobody has complained. The agency itself taken action. That I4C itself has taken action and caught those kind of that input, and they shared with us. That's why we have taken action. रवि आप पूछेंगे। मैं रवि न्यूज़ 18 इंडिया से। एनटीए की तरफ से दोनों एग्जाम लिए गए थे, नीट और नेट। तो एनटीए के लेवल पे कहीं पे आपको लग रहा है कि खामी रही, क्योंकि सवाल एनटीए को लेकर खड़े हो रहे हैं? देखिए, हम किसी भी तरह के कंक्लूजन पर जाने से पहले एक प्रॉपर एविडेंस को चेक करते हैं। आप सभी जानते हैं कि देयर आर ह्यूज मैकेनिज्म इन्वॉल्व। एनटीए का अपना एक मैकेनिज्म है, उसके बाद सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद कई परीक्षा सेंटर उसमें उनके लोग इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। वी आर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन ताकि किसी बच्चे का भविष्य कॉम्प्रोमाइज न हो पाए। शिक्षा मंत्रालय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई की जांच चल रही है, जैसे ही रिपोर्ट आती है जो भी दोषी होंगे कड़ी कार्रवाई हमारी तरफ से की जाएगी। लेकिन आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की आशंका व्यक्त की जा रही है और छात्र आज क्यों सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए, देखिए। Not
देश में बवाल नीट के नतीजों को लेकर है। अभ्यर्थी नतीजों को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में मामला है, लेकिन एक दूसरी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आ गई। हल्ला गुल्ला मचने से पहले ही सरकार ने यूजीसी नेट इम्तिहान रद्द करने का ऐलान कर दिया। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी देते हुए लिखा, सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के इनपुट के आधार पर यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। इससे ये संकेत मिलता है कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है। नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। मामले की गहन जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले के बाद सरकार पर हमला तेज हो गया है। नीट रिजल्ट को लेकर पहले से ही बवाल जारी है। अब नेट इम्तिहान रद्द होने के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए को बैन करने की मांग उठने लगी है। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाने की योग्य हासिल करने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और पीएचडी के नामांकन के लिए आयोजित की जाती है। मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए कुल 83 विषयों के लिए ये परीक्षा ली जाती है। ये परीक्षा इस बार 18 जून को पेन एंड पेपर मोड यानी ऑफलाइन आयोजित की गई थी। इसमें रिकॉर्ड 11 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, यानी 11 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्हें फिर इम्तिहान में बैठना होगा। यहाँ बड़ा सवाल भरोसे का है कि क्या कदाचार मुक्त इम्तिहान कराने में सरकार नाकाम हो रही है। आज तक ब्यूरो।